हमारे यहाँ दिखावा बहुत है, बाहर ही दिखावा बहुत है। अभी श्रावण का महीना गया, सब लोग भगत बन जाते हैं, पर कितने दिन के लिए? 1 माह के लिए। उनके लिए कहा है, और 1 महीना बोले बम, 11 महीना तोले कम। और 1 महीना बोले बम, 11 महीना तोले कम। एक महीना बस, और 11 महीने बस सब चलने दो, जो चले वो सब ठीक है। 1 महीने के लिए सब भगत हो जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये बाहरी भक्ति है, ये दिखावा भक्ति है, ये बांझ भक्ति है, ये पाखंड भक्ति है। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम राम के देश के लोग हैं, राम की भक्ति करते हैं। राम की भक्ति कैसी करते हैं? हरे रामा रामा हरे हरे, बकरा मुर्गी घरे घरे। हरे रामा रामा हरे हरे, बकरा मुर्गी घरे घरे। बकरा मुर्गी जरूर घर में होना। अरे बाप, इतनी दिखावा भक्ति है, पाखंडी भक्ति है। राम, इसको कहते हैं राम की भक्ति। अरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष रहे, अपने बड़ों का, अपने गुरु का, अपने संतों का जिन्होंने आदर सत्कार किया, वो है राम का भक्त। केवल तिलक लगा देने से राम का भक्त नहीं होता है। पर क्या करें साहब, हमारे कृष्ण भक्त भी ऐसे ही है संसार में। वो क्या करते हैं? हरे कृष्णा हरे रामा, 2 अंडा सुबह शामा। हरे कृष्णा हरे रामा, 2 अंडा सुबह शामा। इधर जय श्री कृष्ण और उधर जाके अंडे खा के आ जाए। इसलिए ये सब दिखावा भक्ति है। लेकिन क्या करें, हमारे देश में विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। हिंदू कहते हम बड़े, मुसलमान कहते हम बड़े। हमारे मुसलमान भाइयों को देख लो, 1 महीने का रोजा करते हैं, और इतना कड़ाके का रोजा करते हैं कि दिन में धूप भी अंदर नहीं निकलते वो। और हमारे यहाँ कभी सदगुरु कबीर साहब की पूर्णिमा पे कोई व्रत करेगा तो बहुत सारी प्लेट सजा लेगा और खा लेगा, फिर कहेगा हम उपवास करते हैं, हमारा व्रत है ना। पता नहीं क्या साबूदाने की खिचड़ी, फल और फ्रूट पेट भर के खा लेगा और फिर कहेगी मेरा व्रत है आज। और वो पूरा महीना बिल्कुल कड़ाके का रोजा करते हैं। पर सदगुरु कबीर उनके लिए भी कहते हैं, और रोजा रखे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज। और रोजा रखे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज। दिन भर रोजा और शाम को खून की नदियां। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं क्या अल्लाह ताला राजी होगा इससे? ये भी पाखंडी भक्ति, ये भी दिखाने वाली। इसलिए भक्ति करो तो जैसे शबरी ने करी है। निर्मल मन था तब रघुनाथा, शबरी के घर आए। पर निर्मल मन था तब रघुनाथा, शबरी के घर आए। पर सूर शाम की बाह पकड़कर शाग विदुर घर खाए। सूर शाम की बाह पकड़कर शाग विदुर घर खाए। तुमने इस पर नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब
गंदा पड़ा तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। अंदर करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, दया नहीं है, तो वो ईश्वर, वो मालिक या वो रूहानियत, वो चेतन सत्ता का बोध जीवन में कैसा होगा। इसलिए वो हर जर्रे में ईश्वर परमात्मा चेतन सत्ता समाई हुई है, वो हमें दिखती नहीं है, वो हमें नजर नहीं आती। सदगुरु कबीर कहते हैं, और अंदर का पट खोल ना देखा भीतर राम मिलेगा, पर अंदर का पट खोल न देखा भीतर राम मिलेगा, पर हर प्राणी में परमेश्वर का ही विश्राम मिलेगा। हर प्राणी में, उन्होंने यूं नहीं कहा कि हिंदू में, कि मुसलमान में, कि सिख में, कि ईसाई पारसी में, कि किसी और किसी जाति धर्म के लोगों में, हर प्राणी के अंदर सदगुरु कबीर कहते हैं कि वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो रूहानियत, वो चेतन सत्ता हर जगह एक जैसी है। झाड़ बिंद और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, जहां देखूं वहां रीता नहीं, सब घट रहा समाई, मेरी अखियों में लालन छाई। पर ऐसी लाली अपनी आंखों में छाए तब, अपन ने चश्मे चढ़ा रखे, अभी मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये स्त्री है, पुरुष है, ये चश्मे जब तक नहीं उतरेंगे तब तक हम एक नजर से या समता की दृष्टि से नहीं देख पाएंगे, समानता की दृष्टि से नहीं देख पाएंगे। इसलिए वो कहते हैं, अंदर का पट खोल न देखा भीतर राम मिलेगा, और हर प्राणी में परमेश्वर का ही विश्राम मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का ही विश्राम मिलेगा। निर्मल मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान, निर्मल मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, अब तक गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने निर्मल मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे, और मन आजकल तो निर्मल होगा कैसे, क्योंकि इंसान का खान पान ही निर्मल नहीं है। हमारे मालवा में कहा जाता है कि जैसो खावे अन्न वैसो होवे मन, और जैसो पीवे पानी और वैसी बोले वाणी। और बोलने के बारे में सदगुरु कबीर कहते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे और आपो ही शीतल होए। सदगुरु कबीर साहब ने इंसान के लिए, मनुष्य के लिए इसकी हर गतिविधि के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला। यदि मनुष्य का जीवन मिला है तो उसको खाना क्या चाहिए, उसको पीना क्या चाहिए, उसको बोलना कैसा चाहिए, उसको रहना कैसे चाहिए, उसके आचार विचार, उसके आचरण कैसे होना चाहिए, इसके बारे में सदगुरु कबीर साहब ने बहुत पावरफुल तरीके से कहा। खाने के बारे में वो कहते हैं, अन्न भके सो मानवा, मांस भके सो स्वान, अन्न भके सो मानवा, मांस भके सो स्वान,
अन्न मांस दोनों भके, तो राक्षस परमाण रे बंदे, तो राक्षस परमाण। क्या कहा? अन्न भके सो मानवा, कहना जो अन्न अन्न खाता है वो मनुष्य, अनेक प्रकार के अन्न। मांस भके सो स्वान, स्वान कहते कुत्ते को, आप हम सब जानते हैं। मांस का खाना पीना तो कुत्ते बिल्ली का है यार, मनुष्य कैसे खा रहा है? ये हुई खाने की बात। पीने के बारे में भी सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पी ले प्याला प्रेम का, अरे अखियां कर ले लाल, और भजन करो साहेब का तो क्या करेगा काल, या झक मारेगा काल, ऐसा भी कहते हैं। पीने की बात आती तो लोग हमारे यहाँ कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई गांजा अफीम, और सबसे ज्यादा शराब। इस देश में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। शराब के बारे में सतगुरु कबीर कहते हैं, हाँ अवगुण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, अवगुण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुन ले। मानुष से पशुआ करे, बुद्धि नाश कर दे रे बंदे, बुद्धि नाश कर दे। अवगुण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, अरे मानुष से पशुआ करे तो बुद्धि नाश कर दे। शराब पीने वाले इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमने अपने आंखों से देखा है कि शराब पिए हुए व्यक्ति के आगे चाहे उनकी माँ खड़ी हो, बहन खड़ी हो, बेटी खड़ी हो, अरे उससे उसको क्या पड़ी, वो तो पशु क्या महापशु हो गया। इसलिए जीना माने तो गंदा खा लेना, लेकिन शराब जीवन में कभी नहीं, ऐसा संतों ने कहा। क्यों? क्योंकि गंदा खा लेगा तो कम से कम पश्चाताप करेगा कि बाप रे क्या खा लिया, लेकिन शराब पिएगा तो पता है क्या कहेगा, आई एम सुपरमैन। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते कि भांग तमाकू चूतरा अफीम और शराब, और कहे कबीर इनको तजे तब पावे उसका दीदार। लेकिन मैंने कई हमारे कंट्री में पहने हुए लोगों को देखा, वो तंबाकू नहीं छूटती, तंबाकू बीड़ी सिगरेट, आहा कहते हम कबीरपंथी। कितने धोखे वाली बात है। इसलिए सच्चे कबीरपंथी अगर कोई है तो उसको इन सारी चीजों को खत्म कर दे, ऐसा सदगुरु कबीर कहते हैं।